हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्टडी जनित में स्वागत है। आज के कुछ करंट अफेयर टॉपिक के साथ। तो हम आप आते हैं अपने करंट अफेयर पर। आज के कुछ करंट अफेयर टॉपिक में हम कुछ फैक्ट के साथ और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मिशन के तहत नासा और स्पेसएक्स ने हाल ही में मिलकर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचाया है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रू टू मिशन। तो क्रू टू मिशन के तहत नासा और स्पेसएक्स ने हाल ही में मिलकर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय सरदारों को, ये जो मिशन है क्रू टू मिशन के तहत, यह अंतर्राष्ट्रीय सरदारों को उड़ाने वाला यह पहला वाणिज्यिक चालक दल का मिशन है। यह नासा द्वारा संचालित है यह नासा द्वारा संचालित है एक मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने और वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया था। क्रू टू मिशन जो है क्रू टू मिशन ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए ड्रैगन अंतरिक्ष का इस्तेमाल किया गया। और जो ड्रैगन की पहली उड़ान थी वो 2010 में हो चुकी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये रूस और अमेरिका के संयुक्त प्रयास से जो स्थापित किया गया था। और रूस हाल ही में घोषणा की थी कि वो अपना खुद का अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन जो है स्पेस स्टेशन बनाएगा। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में ट्रैकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बना है? तो इसका सही उत्तर होगा गाम्बिया। गाम्बिया जो है सही उत्तर होगा। ये अफ्रीकी देश है जो दूसरा देश अफ्रीकी बना है ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाला। ट्रैकोमा होता क्या है? ट्रैकोमा जो है एक अंधापन होता है जो इसके ट्रैकोमा अंधापन के प्रमुख कारणों में से एक है। 2018 में ट्रैकोमा को खत्म करने वाला घाना जो है पहला अफ्रीकी देश बना था। घाना ये एक जुआड़ू नेत्र संक्रमण है जो आँख की पलकों को नुकसान पहुंचाता है। इसमें आँख की पलकें अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। ट्रैकोमा जुआड़ू कैलामीडिया ट्रैकोमेटिस के कारण होता है। भारत 2017 में ट्रैकोमा से मुक्त हो गया था। तो जो है अफ्रीकी देश हैं गाम्बिया और घाना। तो गाम्बिया जो है यह तीन ओर से सेनेगल से घिरा है। गाम्बिया गाम्बिया जो है तीन ओर से सेनेगल से घिरा है, अफ्रीकी देश है। और अफ्रीका जो है इसे अंध या काला महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ से तीन प्रमुख रेखा जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों यहाँ से गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। यह एकमात्र द्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है, यह अफ्रीका महाद्वीप। और जो स्वेज नहर और भूमध्य सागर और लाल सागर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ये प्रमुख बातें याद करने के लायक हैं। और जो घाना है इसका पुराना नाम वोल्टा झील के आधार पर घाना जो है सी ऑप्शन, ये इसके जो है पुराना नाम जो था वोल्टा नदी के ऊपर रखा गया था इसका नाम। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया है। इस अधिनियम के तहत जो ये अधिनियम क्यों लागू किया गया है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई सही हो सके और ऑक्सीजन को ले जाने वाले वाहनों के मुक्त अंतर्राज्यीय आवागमन की सुनिश्चित किया जा सके। और देश में ऑक्सीजन की वर्तमान उच्च कमी में केरल जो है संकट का प्रबंधन करने वाला एकमात्र ऑक्सीजन अधिशेष राज्य है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है बौद्धिक संपदा के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम जो है टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट, अब की बात की जो थीम है। यह दिन जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था, 2000 में। और इसका उद्देश्य कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के दैनिक जीवन पर प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO 1967 में स्थापित किया गया था, 1967 में।
यह 1970 में लागू हुआ था, 1970 में। अब भारत WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भी है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 10,000 दर्शक वाले सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम अटल टनल बनाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश जो है सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम अटल टनल पर बनाएगा। जो सोलन जिले में लगभग 75 फुट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है, यहाँ पर पर्यटक स्थल जो हिमाचल प्रदेश हैं, यहाँ पर जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, यहाँ की जो राजधानी है शिमला है, ग्रीष्म राजधानी, और शीत राजधानी धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश की। आप इस फिगर में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश को। ये हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में जो पालमपुर है टी सिटी के लिए फेमस है। पालमपुर हिमाचल प्रदेश में टी सिटी के लिए पालमपुर फेमस है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, अरे सॉरी, जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, यहाँ के गवर्नर। और हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, यहाँ मशहूर कौट मंदिर है, यूनेस्को में शामिल होने वाला है। जो कांगड़ा है, कांगड़ा घाटी जो छत्तीसगढ़ में भी एक है, लेकिन इससे अलग है कांगड़ा जो है। और शिमला आलू अनुसंधान केंद्र है। शिमला जो राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, शिमला, यहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र है। कुल्लू घाटी जो है यह धौलाधार तथा पीर पंजाब के मध्य स्थित है। रिकोंगपियो जो है इसका जिला मुख्यालय किन्नौर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। रिकोंगपियो, रिकोंगपियो इधर है, चाइना से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये था हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य का पहला नवजात बच्चों में होने वाले हेलेक्विन इस्थियोसिस का मामला दर्ज किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। ओडिशा इज द राइट आंसर। जो है हेलेक्विन इस्थियोसिस जो है, यह त्वचा का दुर्लभ अनुवांशिक विकार है, और यह विकार माता पिता से नवजात को प्राप्त हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसे ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न भी कहते हैं। इसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान रूप से प्रभावित होती है। उड़ीसा, उड़ीसा जो था क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर पहला मामला दर्ज किया गया है हेलेक्विन इस्थियोसिस का, तो इसलिए ये चर्चा में था। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल जो हैं उड़ीसा के गवर्नर हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है। तो उड़ीसा के बारे में हम जान लेते हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। उड़ीसा जो है चांदीपुर, उड़ीसा में जो है चांदीपुर किस लिए फेमस है? मिसाइल प्रशिक्षण स्थल है चांदीपुर में। उड़ीसा में चांदीपुर में मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र है उड़ीसा में। और पारादीप जो है बंदरगाह है, तेल शोधन कारखाना भी यहीं पर है पारादीप पर। यह है मैप, ये मैप है उड़ीसा का। ये यहाँ पर तटीय सीमा लगाती है बे ऑफ बंगाल से उड़ीसा, और इधर छत्तीसगढ़ है, और इधर झारखंड से सीमा लगाती है, और आंध्र प्रदेश से, और इधर वेस्ट बंगाल से अपनी सीमा साझा करती है उड़ीसा। कालाहांडी जो सूखा क्षेत्र है इसमें, और दंडकारण्य का जो क्षेत्र है दंडकारण्य, ये जो है बांग्लादेश के शरणार्थियों को इस प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बसाया गया है। इसमें महाराष्ट्र नहीं आता है, इसमें इस क्षेत्र में दंडकारण्य क्षेत्र में। और राउरकेला इस्पात उद्योग के लिए फेमस है इसमें, और तालचेर जो है कोयला तथा भारी जल के लिए, और पूरी जो है गोवर्धन पीठ के लिए। कोणार्क जो है नरसिम्हा वर्मन ने सूर्य मंदिर बनवाया था कोणार्क में, तो कोणार्क में इसलिए ये जगह फेमस है। तो इसलिए चर्चा में था उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में हम लोग जान लिए। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राजन मिश्रा जी का हाल ही में निधन हो गया।
किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा कला और संगीत क्षेत्र से संबंधित थे। बनारस घराने से जुड़े थे, कला और संगीत क्षेत्र से संबंधित रखते थे, इसलिए ये पंडित राजन मिश्रा ये पूछता है किस क्षेत्र से संबंधित है, बनारस घराने से। किस महान व्यक्ति का निधन 26 अप्रैल 1920 को हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजन। रामानुजन गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ, महान भारतीय गणितज्ञ थे। इनका निधन जो है 26 अप्रैल को 1920 में हुआ था। उन्हें आधुनिक काल के रामानुजन को आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञ विचारों को में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष परीक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में गहन योगदान दिए। इन्होंने अपने प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। रामानुजन का जन्म जो है 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर, जो केरल में पड़ता है, ईरोड नामक के गांव में हुआ था। श्रीनिवासन रामानुजन के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के समारोह के उद्घाटन के दौरान 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी मनमोहन सिंह जी द्वारा। तो 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम केयर के जरिए स्वास्थ्य केंद्रों पर कितने पीएस से ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 551। 551 इज द राइट आंसर। देश के जिला मुख्यालयों पर सरकारी अस्पतालों में इसे लगाए जाएंगे और पीएम केयर फंड द्वारा प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा की है कि पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र जो है पीएम केयर फंड द्वारा लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 280 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन गृह मंत्री द्वारा किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात में जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। गुजरात इज द राइट आंसर। जो है 280 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन गृह मंत्री द्वारा गुजरात में किया गया है। तो आते हैं गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात जो है सबसे पश्चिमी हिस्सा है भारत का गुजरात, और जो कच्छ है ये क्षारी मरुस्थल जंगली गधे के लिए फेमस है। कच्छ, ये कच्छ जो है कच्छ का एरिया जो है फेमस है जंगली गधे के लिए। और धौलावीरा जो गुजरात में है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पाया गया है धौलावीरा में। सरक्रीक जो है सरक्रीक एरिया जो है यहाँ पर है पाकिस्तान में, यहाँ पर इसे पाकिस्तान में कुछ भाग दे दिया गया था, ये विवादित क्षेत्र है पाकिस्तान से। कांडला यह एक ज्वारी बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह जो है ज्वारी बंदरगाह है। जामनगर तेल शोधन कारखाना है यहाँ पर। पोरबंदर में गुजरात के जो 2 अक्टूबर 1859 की गांधी जी का जन्म हुआ था। सोमनाथ मंदिर जो स्थित था वहाँ पर गुजरात में, उसे मोहम्मद गजनवी ने 1025 में अपने 16वां आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। और ये जो दमन दीव है, खंबात की खाड़ी अलग करती है इन्हें। दमन दीव को खंबात की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ खंबात यहाँ पर है, दमन दीव को अलग करती हैं। भावनगर जो पोत भंजन की व्यवस्था तथा नमक अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है। और गुजरात की राजधानी आप लोग जाते हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और जो यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है, और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत। खेड़ा जो क्यों फेमस है गुजरात में? खेड़ा इसलिए फेमस है क्योंकि 1918 का गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह यहीं पर हुआ था। और अहमदाबाद जो है सबसे बड़ा शहर गुजरात का है। ठीक, तो गोधरा घटना जानते हैं आप लोग होंगे कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जो कोच संख्या या 6 को 27 फरवरी 2002 को जला दिया गया था, उसमें कई लोग मारे गए थे। और बारदोली जो है बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने फरवरी 1928 को बारदोली सत्याग्रह किया था, और यहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो गुजरात के बारे में हम लोग जान लिए। तो आज का करंट अफेयर टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं है, जरूर करें, ताकि आप लोगों को इसका अपडेट
डेली बेसिस पे मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।